अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका बेसिकली पर्पस है, जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, जो पहले होता था 3 साल का और बाद में इसको सेमेस्टर में जो है बांटा गया और अब ये 6 सेमेस्टर्स का हो रहा है। तो ये जो 6 सेमेस्टर्स का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, इसके बाद नेचुरली जब बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसकी चाहत होती है कि वो पीजी करे, यानी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, जहां पर वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लाइक पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट को चूज करता है और उसके अंदर वो एमएससी या एमए की डिग्री करता है। तो इसलिए आजकल जो सीजन हमारे यहाँ कश्मीर में है, रिसेंटली हमारे जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आ गए, तो अब इसके बाद बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं पीजी कोर्सेज की। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, जो आपने स्ट्रीम ली होती है ग्रेजुएशन में, उसमें अगर आपका इंग्लिश होता है तो इंग्लिश में आप एमए इंग्लिश नहीं कर सकते थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी, फिर आपको लिटरेचर भी साथ होना चाहिए। इसलिए उसके बाद जो 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, या सोशियोलॉजी है, या हिस्ट्री है, तो आप उसमें पीजी करते हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि जिस पीजी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपने ऑलरेडी वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। लाइक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या बाकी जो इग्नो है या बाकी और यूनिवर्सिटीज है, वहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी ग्रेजुएट कैन गो फॉर पीजी कोर्स। तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी पीजी कोर्स में जा सकता है, चाहे उसका पॉलिटिकल साइंस हो या ना हो, वो पीजी कर लेता है। या इवन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी आर्ट्स में जो है पीजी कर लेते हैं। तो काफी चॉइस होती है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पे, कि बच्चा जो है ये नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रिक्टली उसको वही 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स में वो पीजी करे जो उसने ग्रेजुएशन में लिए हो। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर है, एक रूल है यहाँ इनका, कि यहाँ पर सिर्फ हम उन सब्जेक्ट्स में पीजी कर सकते हैं जो हमने ग्रेजुएशन में लिए हो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज है आउटसाइड जेएंडके और आउटसाइड इंडिया, वहां पे आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है, इनको भी इस पे चेंजेस लानी चाहिए कि जो ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कोर्स में बच्चा जाए तो उसको एटलीस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो साइंस बैकग्राउंड में ही एमएससी कर ले, या जो आर्ट्स कैटेगरी का है, सोशल साइंस का है, तो वो सोशल साइंसेज में जाए। क्योंकि नेचुरली जिसने 10+2 से लेकर ग्रेजुएशन तक फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि वो साइंस कोर्सेज ही ज्वाइन करे। लेकिन जो हमारी आर्ट्स की स्ट्रीम है, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, तो उसको ये चॉइस होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएशन के बाद पीजी जो है कंसर्न किसी और सब्जेक्ट में भी करे। वैसे सोशियोलॉजी में या कुछ सब्जेक्ट्स में होता है ऐसा, जैसे मास कॉम में कोई भी ग्रेजुएट जाता है, या जो सोशियोलॉजी में है उसमें भी ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, लॉ में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। तो एक तो ये बात है जिसपे हम चाहते हैं कि हमें डिस्कशन करना चाहिए। दूसरा यह है कि जो हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो अब एंट्रेंस शुरू हो रहा है, तो इस एंट्रेंस के बारे में अभी तक इतना लेट हो रहा है कि अभी जो नया सिलेबस है वो भी अपलोड नहीं हुआ, और जो इसकी गाइडलाइंस है कि कब से एंट्रेंस शुरू होगा, इस बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जबकि जो बच्चों का तालीमी साल है वो कब का शुरू हुआ है। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी को जो है इसमें एंट्रेंस के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो पीजी कोर्सेज करने के लिए वो उनमें जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे ज्यादा प्रेफर नहीं करते आउटसाइड वैली, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही उनको एकोमोडेट किया जाए। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है वो अभी 60 to 70 के बीच में है, तो इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स, कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स जो है वहां पे इनटेक कैपेसिटी वही 60 to 70 होता है। तो उसको बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 100 सीट्स हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को जो मौका मिले पीजी कोर्स करने का। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई एजुकेशन में पीजी करना चाहता है तो वहां पे लिमिटेड सीट्स होती है, और उसमें जो एप्लीकेंट होते हैं दे आर मोर देन 2000 3000,
और उसमें से 100 स्टूडेंट्स जो है या 50 स्टूडेंट्स जो है उनको एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिलता है और बाकी बच्चे जो है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। या तो वो फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं या वो फिर वहीं पे जो है स्टॉप अपना स्टडी करते हैं, क्योंकि 90% हमारे जो बच्चे हैं वो आउटसाइड वैली नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी होती है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी है, तो डिपार्टमेंट भी पिछले 30-40 साल से वहां पे फंक्शनल है। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो है इंटेक कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट है, तो ये भी बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह एक डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्सेज कराए जाते हैं BLLB 5 ईयर का कोर्स ले हम या LLB का कोर्स, तो उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो है अप्लाई कर पाते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेशन की हम बात करें या सेकंड शिफ्ट की हम बात करें, और ये ज्यादा बच्चों को एकोमोडेट करता है। और साथ ही उसके साथ कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेज एफिलिएटेड है, लाइक विदस्ता लॉ कॉलेज है, कश्मीर लॉ कॉलेज है या KCF लॉ कॉलेज है या सोपोर लॉ कॉलेज है। तो वहां पर भी हर एक में 100 to 120 जो है बच्चे वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो है 500 to 600 स्टूडेंट जो हर साल लॉ कोर्स, जबकि हम देखते हैं कि जो बाकी कोर्सेज होते हैं उनमें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, एक्सेप्ट कि कुछ सैटेलाइट कैंपस में या बाकी जगहों पे कुछ थोड़ी बहुत सीट्स है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बारे में जो है इस चीज को सीरियस ले और इस बारे में और गौर खोज करे और इन सीट्स को बढ़ाए, ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे रिसर्च करने का या MSc या MA करने का या और अदर कोर्स जो है। क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो सबको मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद हर एक को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इसलिए गवर्नमेंट या जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है या जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस बारे में सोचना चाहिए और जो है अपनी इनटेक कैपेसिटी को जो है बढ़ाना चाहिए। तो उससे दो फायदे हैं, एक तो वहां पे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 टीचर है तो वहां पे 15 या 20 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और दूसरा जो हमारे बच्चे जो है उनको भी मौका मिलेगा वहां पे जो है अपना कोर्स कंप्लीट करने का। थैंक यू वेरी मच।